कोलकाता एयरपोर्ट पर 3 माह के शिशु और 3 बड़े सामान के साथ एक नव दंपत्ति डोमेस्टिक गेट की ओर पहुंचता है। वहां प्रवेश के लिए सीआईएसएफ स्टाफ को अपने टिकट दिखाता है, मगर सतर्क सीआईएसएफ जवान उस बच्चे के प्रवेश पर आपत्ति कर देता है और सभी को किनारे खड़ा कर देता है। क्या वो 3 महीने का शिशु हाईजैकर था, स्मगलर था या फिर टेररिस्ट? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जेके, बयान कर रहा हूं एयरपोर्ट पर घटित तैनात जवान के हठ और लाचार बेबस यात्री के संघर्ष की मार्मिक घटना। वह छोटा परिवार वर्षों के इंतजार के बाद रिश्तेदारों से मिलकर स्वदेश से वापस सिंगापुर जा रहा था। सड़क जाम के कारण पहले से ही काफी लेट हो चुके थे वो लोग। उन्हें अपनी यात्रा के लिए कई आवश्यक प्रक्रियाओं से गुजरना भी था, मगर सीआईएसएफ के अनुसार वो 3 महीने का बच्चा बिना टिकट था। माता पिता के टिकट में बच्चे का कोई भी उल्लेख नहीं था और बोर्डिंग पास पर बच्चे के उल्लेख एयरलाइंस के काउंटर पर जाकर ही हो सकता था। प्लेन छूटने ही वाली हो, आपको गुनाहगार की तरह किनारे खड़ा कर कर्मचारी दूसरे यात्रियों की दस्तावेज जांचने में व्यस्त हो गया हो। यात्री की मनोस्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बेबस पिता की बौखलाहट, लाचार माँ की झुंझलाहट, परेशान माता पिता के चेहरों को समझने की कोशिश करता वो मासूम नन्ही सी जान। इस मार्मिक दृश्य को देखकर पत्थर भी पिघल जाए, मगर उस कठोर कर्मचारी पर सब कुछ बेअसर था। मानो उसे उसके कर्तव्य निष्ठा के लिए कोई प्रशंसा पत्र या पदोन्नति या फिर कहें तो परमवीर चक्र मिलने वाला हो, मगर इस तरह के काम को तो शोक शस्त्र ही मिलना चाहिए। इतने कम समय में बच्चे और सामान को छोड़कर इंटरनेशनल फ्लाइट के काउंटर पर जाकर वहां से फिर वापसी डोमेस्टिक गेट तक आना बहुत कठिन कार्य था। काफी गुहार लगाने के बाद वो सीआईएसएफ कर्मचारी अपने सीनियर को पूछने के लिए चला जाता है, मगर साथ ही वो दूसरे कर्मचारी को यह भी निर्देश देता है कि किसी हालत में इनको मत छोड़। काफी समय तक वापसी नहीं देख परेशान यंग पिता सब कुछ छोड़कर इंटरनेशनल काउंटर पर दौड़ता हुआ चला जाता है। काउंटर पर उसके अनुरोध पर बच्चे का आवश्यक एंट्री उनके बोर्डिंग पास में कर भी दी जाती है। इंटरनेशनल साइड से दौड़ता हुआ वो यात्री वापस डोमेस्टिक की तरफ आता है। यहाँ एंट्रेंस पर वो जवान सीनियर से पूछकर अभी तक वापस नहीं आया। बड़ी मुश्किल से पीड़ित परिवार वहां तैनात दूसरे जवान को बोर्डिंग पास पर अपने बच्चे की एंट्री दिखाकर दौड़ते भागते सारे आवश्यक कार्य पूरा कर और आखिरी क्षणों में ही परिवार सिंगापुर जाने वाले हवाई जहाज पर प्रवेश कर पाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कर्मचारी की थोड़ी सी मदद से यात्रा कितनी ही आसान हो जाती है? वहां तैनात जवान एयरलाइन से डायरेक्ट कंफर्म करके बच्चे को प्रवेश दे सकता, और एंट्री अगर वैलिड नहीं होती या फिर कुछ गलत होता, एयरलाइन खुद उस बच्चे को जहाज पर नहीं बैठने देती। ऐसी कर्तव्य निष्ठा किस काम की, जब आप जरूरतमंद की मदद नहीं कर पाते हैं, मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कई वरिष्ठ नागरिक पहली बार अपने बच्चों से मिलने के लिए विदेश यात्रा करते हैं, कई इलाज के लिए भी यात्रा करते रहते हैं। अनजाने में थोड़ी चूक हो सकती है। थोड़ी नरमी के साथ अगर आप उनकी थोड़ी मदद कर सकते हैं, आप छोटे हो जाएंगे। हमारे देश में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ को आर्मी बीएसएफ के बराबर की फिजिकल, वेपन और डिसिप्लिन की ट्रेनिंग दी जाती है। सीमा पर तैनात बीएसएफ और आर्मी को हर रोज दुश्मनों से, घुसपैठियों, उग्रवादियों से सामना होता है। दूसरी ओर सीआईएसएफ का सामना तो एक आम नागरिक से होता है। फिर दोनों संस्थाओं के एक जैसे अप्रोच कैसे हो सकते हैं? ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से सही और गलत का पहचान तो सीआईएसएफ स्टाफ कर ही सकते हैं और उसके अनुसार सख्ती और नरमी भी दिखा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की सुरक्षा और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए सीआईएसएफ अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। फिर भी सीआईएसएफ विशेषकर एयरपोर्ट स्टाफ से मेरा विनम्र निवेदन है कि बेशक आप अपनी ड्यूटी को कठोरता के साथ करें, अपने कर्तव्य पालन में थोड़ी भी ढिलाई नहीं होने दें, मगर साथ साथ मानवता और सहयोग की भावना में कभी भी थोड़ी भी कमी नहीं आने दें। क्या मालूम कौन किस मुसीबत में है, किस मानसिक स्थिति में यात्रा कर रहा है।
आपकी सद्भावना, सहयोग से यात्री की यात्रा आसान हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी और साथ साथ आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपके परिवार में भी खुशहाली आएगी। ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। जय हिंद।